जय गौ माता, जय किन्नर समाज नारनौल। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इस बार सब्जी से भरी हुई गाड़ियों की संख्या में इजाफा हुआ है। इस बार आप देख पा रहे होंगे कि सब्जी की 3 ऊपर तक भरी हुई गाड़ियां खड़ी हुई हैं और साथ खड़ी हुई हैं किन्नर माइयाँ, जो अपने हाथों में सब्जियां लेकर के गौ माता की सेवा करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। और गाड़ियों की स्थिति आप देख पा रहे हैं भली भांति से। और ये हो चुका हमारा गौ माता की सेवा मनाने के कार्यक्रम का आरंभ। किन्नर समाज नारनौल के सदस्य माताएं किस प्रकार से गौ माता की सेवा में अपने आप को समर्पित किया हुआ है, सभी अपने पूरे तन मन धन से इस भरी दोपहरी की धूप में गौ माता की सेवा के लिए गौशाला में उपस्थित हैं। आप देख पा रहे होंगे कि विनोद गुरु जी स्वयं अपने हाथों से गौ माताओं को सब्जी का प्रसाद खिला रहे हैं। इसके साथ साथ किन्नर समाज के दूसरे सदस्य भी अपने पूरे तन मन धन के साथ भरी धूप में भी गौ माता की सेवा में लगे हुए हैं। जय गौ माता। आप देख पा रहे होंगे हमारे छोटे भाई दीपू सैनी किस प्रकार से सब्जी की गाड़ी से चढ़ करके ये धीरज भाई हाय हेलो करते हुए गौ माता की जयकार करते हुए। धीरज भाई सेहत का ख्याल रखें। हमारी मंगलमुखी समाज की गुरु माँ टीना माई किस प्रकार से अपनी क्षमता से अधिक वजन उठा करके गौ माता की सेवा के लिए सब्जियां गौ माता के पास डालती थीं। किन्नर समाज समुदाय के दूसरे सदस्य भी किस प्रकार से गौ माता की सेवा अपने पूरे लगन और पूरी तन मन धन के साथ करने के लिए जुटे हुए हैं। जय गौ माता, जय गौ माता। किस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे हर्ष उल्लासित होकर के किन्नर समाज नारनौल के सभी सदस्य गौ माताओं की सेवा में आगे रहते हैं। आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा मैं। आज जो सब्जी की गाड़ियों की संख्या में इजाफा हुआ है, उसका मुख्य कारण भाई यादराम सैनी नज़दीक सुभाष स्टेडियम के पास वाले हैं। इन्होंने अपने और विनोद भाई के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर यह गाड़ियाँ मंगवाई हैं सब्जी की। विनोद भाई साहब के साथ साथ इन्होंने भी अपने जन्मदिन और विनोद भाई के जन्मदिन के उपलक्ष्य में गौ माता की सेवा के लिए सब्जियों की सब्जियों की तादाद है उसमें इजाफा किया है। और इसी कारण से आज गाड़ियों की संख्या ज़्यादा दिखाई दे रही है। हम विनोद भाई के साथ साथ भाई यादराम सैनी जी का भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर यह शुभ काम किया। और भगवान से दुआ करते हैं कि भाई यादराम सैनी और विनोद भाई साहब को भगवान सदैव स्वस्थ रखे और खुश रखे। जय गौ माता, जय किन्नर समाज, जय किन्नर समाज, जय चक्कू कहाँ गया? चक्कू हाथ बना कालू खा ले ऐसा ना हंडे वीडियो में भी ऐसे आएगा। है 30 एक कट्टा है, 30 एक कट्टा है। बोलो क्या बोलने, बड़ा सुकून मिल रहा है। बस ठीक है, सारी उम्र इससे मैं लागे रहूँगा, रह जाऊँगा। गुड लक भाई। मास्टर जी खुद है ना खाओ, गलत बात है। काट बस। आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से विनोद गुरु स्वयं अपने हाथों से मीठे मीठे खरबूजे तोड़ करके जो अंधी गायें हैं उनको अपने हाथ से खिला रहे हैं। जो गाय फिलहाल अभी आप देख पा रहे होंगे ये गाय नेत्रहीन है, इन्हें दिखाई नहीं देता है। हमारे केनरा बैंक के भाई संजय ये भी अपनी पूरी सेवा के साथ पूरे तन मन के साथ सेवा में लगे हुए हैं। और जो गायें आप देख पा रहे हैं ये सिर्फ सूंघ करके या महसूस करके ही खा सकती हैं।
ये अंधी गायों के बछड़े हैं जिन्हें विनोद भाई साहब अपने हाथ से भोजन कराए हैं, और ये गाय भी देख नहीं पाती हैं बिल्कुल भी। इनको सिर्फ खुशबू से या फिर इनके ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है, और किस प्रकार से ये एक बच्चे की भांति बछड़े को अपने हाथ से खिला रहे हैं। इनका यही प्यार गौ माता की सेवा के प्रति एक अटूट विश्वास पैदा किया है लोगों में, और यही कारण है कि जो किन्नर समाज नारनौल का एक छोटा सा दल था वह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और यह संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये हमारे यादराम भाई जिनका जन्मदिन था, और इन्होंने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर सब्जी की संख्या में इजाफा किया, और इन्होंने स्वयं अपने पैसों से सब्जी की गाड़ी मंगवाई है एक। हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने गौ माता की सेवा के लिए आगे आए, और हमारे अंदर भी एक नया उत्साह इन्होंने भरा है। जय गौ माता। गौ माता सदा इनकी मनोकामनाएं पूर्ण करे और इन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। बोलो। नमस्ते जी, किन्नर समाज की तरफ से, पूरे किन्नर समाज की तरफ से राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हर बार की तरह, हर माह की तरह वैसे ही सवा मनी गौ माता की करने आए किन्नर समाज। और खुशी की बात ये, हमारे भाई साहब यादराम भाई साहब, उनका भी जन्मदिन, उनके लिए भी बहुत बहुत दुआएं, माता रानी उनकी ज़िंदगी लगाए। हमारे भी वो अपने हैं, भाई हैं, खुश रहें, फले फूलें, और सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत दुआएं, सब अच्छे रहें, शहरवासी गांववासी सब फले फूलें। नमस्कार। जो रोज गाय को प्रणाम करता है और गाय की प्रदक्षिणा करता है तो भगवत प्रदक्षिणा का उसे फल प्राप्त होता है। यदि घर में गाय बंधी है और भूखी है और प्यासी है तो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। गौ का बहुत बड़ा महत्व वर्णन किया गया धर्म शास्त्रों में, यहां तक कि जब कोई ऋषि नाराज होता था तो आगे गाय करके जाया जाता था तो क्षमा हो जाती थी। गाय को देखते ही वो क्षमा कर देते थे। क्या बिना गौ सेवा के, जी जो समर्थ है हर तरह से, जी बिना गौ सेवा के जी, क्या उसकी उपासना कैसे? जो मुक्ति है वो विशुद्ध बोध से है, जो भक्ति है वो विशुद्ध प्रेम से है, और जो धर्म है उसके ये अंग है। हाँ, ये धर्म के अंग है। ये बात है। सतरत सा लोकांग तार्यति मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। गंगा जी भी इंतजार करते हैं ऐसे महापुरुष का जिसका निरंतर भगवदाकार चिंतन चलता रहता है। गृहस्थ धर्म में जैसे है, या जिनके पास बहुत अर्थव्यवस्था है, उनको चाहिए कि गौ सेवा से बहुत जल्दी शरीर पवित्र होता है, हृदय भी पवित्र होता है, और गोविंद भी प्रसन्न होते हैं। यदि गावः प्रदक्षिणीर कार्या वंदनीया ही नित्यशः मंगलायतनम दिव्याः श्रेष्ठास्त्वेता स्वयं भुवा। यदि गाय घर में पाली जाए या गौशाला खोली जाए और गौओं की सेवा की जाए, जिनके पास अर्थ है, भाव है, भगवान स्वयं श्री कृष्णचंद्र जी ने गौ सेवा स्वीकार की, गौवें चराई। गौओं की परिक्रमा करने से, जैसे आप प्रभु के बिहारी जी के मंदिर की 4 परिक्रमा करें तो जो फल आपको मिलेगा वही गाय की 4 परिक्रमा कर लें तो आपको प्राप्त हो जाएगा। गौ की प्रदक्षिणा से, गावः प्रदक्षिणी कार्या वंदनीया ही नित्यशः, जो रोज गाय को प्रणाम करता है और गाय की प्रदक्षिणा करता है तो भगवत प्रदक्षिणा का उसे फल प्राप्त होता है। प्रदक्षिणा करता है तो भगवत प्रदक्षिणा का उसे फल प्राप्त होता है। जहां गौएं विराजमान होती हैं वो बड़ा पवित्र दिव्य तीर्थ स्थल माना जाता है। गौएं जहां विराजमान रहती, गौशाला में भजन करे तो कई गुना बढ़कर के प्राप्त होता है। स्वयं ब्रह्मा जी ने गौओं को दिव्य गुणों से विभूषित बनाया है। अप्यागाराणि विप्राणाम देवतायतनानि च यद गोमयेन शुद्ध्यंतिम किम ब्रूमो हृदिकम ततः। गाय के गोबर से जहां लेपा जाता है वहां जिस देवता का आवाहन करोगे वही देवता आकर विराजमान हो जाएगा। अपवित्र भूमि में भी यदि गाय के गोबर का लेप कर दिया जाए तो परम पवित्र मानी जाती है। गाय बहुत पवित्र
जहां वो बैठती है, जहां वो मूत्र त्याग करती, गोबर त्याग करती, वो स्थान तीर्थ तुल्य पवित्र माना जाता है। भगवान जब गाय के पीछे पीछे चलते तो गोरज उड़कर उनके मस्तक पर विराजमान होती, उनके मुखार बिंद पर विराजमान होती। बाल गोविंद के अनिष्टों को दूर करने के लिए गाय के पूंछ को उनके ऊपर ऐसे झाड़ा देती थी मैया। जब गुरुमंत्र वैदिक सिद्धांत से दिया गया था पहली बार, तो पंचगव्य पिलाया गया था। गोमूत्रम गोमयम क्षीरम दधि सर्पिस तथैव च गवाम पंच पवित्राणि पुनंत सकलम जगत। कितना भी बड़ा पापी हो, अगर पंचगव्य पिलाया जाए तो वो वैदिक मंत्रों को स्वीकार करने लायक हो जाता है, पवित्र हो जाता है। पंचगव्य में पांचों चीजें गाय की होती है। गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी, ये पांचों मिलाकर पंचगव्य पिलाया गया था। पहली बार जब वैदिक मंत्र दिया गया था तो पंचगव्य बनवाया था गुरुदेव भगवान ने संन्यास, और वो पिलाया था। ये पंचगव्य पिलाने से अपवित्रता का नाश होकर पवित्रता का संचार होता है। इसलिए धन्य है उनका जीवन जो गौ सेवा परायण है, भगवत भाव से गाय में साक्षात भगवान का भाव रखकर गौ सेवा करते हैं। त्रिषिता गौर गृहे बद्धा गेहे कन्या रजस्वला देवशास्त्र सन्निर्माल्य हंति पुण्यम पुराकृतम। यदि घर में गाय बंधी है और भूखी है और प्यासी है तो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। अगर घर में रजस्वला कन्या बहुत काल तक है और उसका विवाह आप नहीं कर रहे हैं तो आपके सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। यदि घर में ठाकुर जी विराजमान है, कर का पहनाया हुआ माला सुबह तुमने देख लिया तो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि शयन कराते समय तुमने उतारा नहीं, अर्थात तुम सेवा में प्रमाद करते हो। तो देवतास्त्र सन्निर्माल्य हंति पुण्यम पुराकृतम। जैसे सुबह श्रृंगार किया तो रात्रि के शयन के समय वो हटा लेने चाहिए माले। जब हम शयन कराते हैं तो भले पुष्प शैया पे शयन कराएं पर माला नहीं धारण कराएं। श्रृंगार का माला अगर दूसरे दिन दर्शन किए क्यों पहने ठाकुर जी, तो तुम्हारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। गाय बंदी हो घर में, वो प्यासी है और भूखी है, तुम्हारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। त्रिषिता गौर गृहे बद्धा, क्योंकि तुम्हारे पास है, सेवा करना चाहिए। यो वै गाम प्रतिसिद्धेन्तो चरंतिम च स्वतरणम नरहा तस्य पूर्वे च पितरा कंपन्ते पतनोन्मुखा। यदि गाय हरी हरी घास चर रही कहीं और तुमने डंडा ऊपर प्रहार किया और लाठी मारी तो तुम्हारे पितर खोपड़ी के बल नरक जाने के लिए तैयार हो गए, ये लिखा है। चरंतिम स्वम तृणम नरहा तो तस्य पूर्वे च पितरा कंपन्ते पतनोन्मुखा। इसीलिए क्या भारत से कहीं किसी की तुलना हो सकती है जहां गौ को माता की पदवी दी गई, जहां गौ को हम आराध्य देव के रूप में मानते हैं, आराधना करते हैं। गौ रक्षा, गौ सेवा, ये बहुत बड़ा इसमें छुपा हुआ है। स्वयं भगवान अवतरित होकर गौ रक्षा, जब गाय के रूप में पृथ्वी रमाती तो भगवान का अवतार हुआ है। बड़ा विचित्र समय आता चला जा रहा है कि अब आधुनिक यंत्रों की ऐसी सेवाएं हो गई बड़ी बड़ी कि अब ना बैल की जरूरत है और ऐसे दूध की महंगाई बन गई कि अब देसी गाय 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर और ऐसी इसी की 20-20 25-25 लीटर दे तो कौन देसी गाय को। तो गौओं का सेवा का भावना शास्त्र आज्ञा करता है कि जो प्रतिदिन अग्रग्रासे परोभावा कर्तव्यो भक्ति तोन्वहम अकृत्वा स्वयं आहारम कुर्वम नापनोति दुर्गतिम। जे ही तुम्हारे गृहस्थ में घरों में पहले होता था, अब तो भगवान जाने, जे ही पहली रोटी तवा में गई तो वो निकाल करके पक्की रखी जाती थी गौग्रास के लिए, पहला रसोई में। तो इसमें लिखा प्रतिदिन स्वभोजनम, पहले स्वयं भोजन न करके गाय के लिए ग्रास निकालना चाहिए। तो जिनके पास अर्थव्यवस्था जो गृहस्थ धर्म में है या जिनके पास अर्थ है, कुछ
रोज 1 रुपया निकालो। हम कह रहे रोज निकालो तो महीने में 30 रुपया होते। 30 रुपया में एक गाय को हरी घास तो एक टाइम पवा ही सकते हो ना, बहुत नहीं है तो 1-1 रुपया निकाल के अगर एक गाय को चारा दोगे तो एक बार का भोजन तो हो ही सकता है। 30 रुपया में हरी घास जाकर के उसके दवा एक बार तो पवा दोगे ना। अग्रग्रासे परोभावा कर्तव्य भक्तितोन हम, भक्ति पूर्वक गाय को 1 ग्रास भोजन में 1 रोटी तो निकालना चाहिए गाय के लिए, ऐसा शास्त्र आज्ञा कहता है। जो ऐसा करता है तो अकृत्वा स्वयमाहारम कुर्वन् नाप्नोति दुर्गतिम, अपने आहार से 1 रोटी निकालकर गाय को देता है और स्वयं 3 रोटी भले पाले 1 रोटी गाय को दे दी तो बोले उसकी दुर्गति नहीं होगी, अर्थात उसके अंदर भाव बढ़ता चला जाएगा वो भगवान की भक्ति में। और तेनाग्नयो हुता सम्यक पितरश्चापि तर्पिताः देवास्त पूजितास्तेन यो ददाति गवान्हिकम, जो प्रतिदिन गौग्रास निकालता है अर्पित करता है तो उसको अग्निहोत्र करने का फल मिलता है, उसके पितरों को तृप्ति मिलती है।